बिहार पुलिस परीक्षा 23 जुलाई 2025 के लिए आज एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसका भी 23 तारीख को पेपर है, यानी कि अगर कल पेपर है आप सभी का, तो इस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लगाइएगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। जिस प्रकार से 16 तारीख को पेपर हुआ था और 20 तारीख को जो पेपर हुआ है उसी आधार पर इसको सेट किया गया है। तो एग्जाम से पहले इस सेट को पूरा सॉल्व कर लीजिए और जितना प्रश्न है इसको आप याद कर लीजिएगा। हूबहू प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। और जिसका 27 तारीख को या 30 तारीख को या 3 तारीख को पेपर है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जब आप पूरा सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा तो लास्ट में आप स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं, कितना 100 में आपका सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी फ्रेंड एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके आप सभी शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मोनोसेक्राइड कार्बनिक अणु किस समूह से संबंधित हैं। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस में आपका पूछा जा रहा है। जो 16 तारीख को पेपर हुआ था और 20 तारीख को सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। तो जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसको प्रॉपर आप सभी बचाते रहिए, आप सभी याद करते रहिए, प्रश्न बना के आइएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तो मोनोसेक्राइड जो है ये किस कार्बन अणु से संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है मोनोसेक्राइड, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? जैसे चावल हो गया, शहद हो गया, कार्बोहाइड्रेट का है। प्रोटीन का दाल, मांस, मछली, ये सभी प्रोटीन का स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? देखिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ाए थे वहीं से क्वेश्चन करीब करीब पूछा गया है, क्योंकि हम करीब करीब चीज़ें मिलाए हैं। ठीक है, वो आपको प्रूफ भी हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो एक बार देख लीजिएगा। बच्चे की द्वारा बोला जा रहा था कि सर जो पढ़ा रहे थे वो प्रॉपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें, प्रॉपर आप उसको पचाइए, एग्जॉर्ब कीजिए, प्रश्न बना के आइएगा पेपर में। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, क्योंकि हम कंटेंट में कोई कटौती नहीं किए, कंटेंट आपको बेहतर दे रहे हैं। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वही आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आपसे प्रॉपर आपसे तैयारी कीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको दे रहे हैं उसको आप सभी याद करते चलिए। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा सेल्यूलोज, याद रखिएगा आप सभी। तो रेयॉन कपड़ा जो है ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा आप सभी और इस क्वेश्चन को समझिएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है पर बना लीजिएगा अगर दिमाग लगाइएगा आप सभी। तो डैश नियमों और सिद्धांतों का एक समूह पेश करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग उसी तरीके के आधार के रूप में सहमत होता है जिसमें वो चाहते हैं कि देश को शासित किया जा सके। तो देखिए देश में जो शासन प्रशासन जो चलता है, जो देश चल रहा है वो किसके अनुसार चल रहा है? संविधान के अनुसार चल रहा है ना। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है पर समझ लीजिएगा, एक बार तो आराम से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वर्ष 2020 में ग्रामीण परिवार में 100% पाइप युक्त नल जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए पहला राज्य जो बना था वो आपका गोवा बना था, याद रखिएगा आप सभी। और ये कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। कब? 2019 में शुरू किया गया था। ये फैक्ट को याद रखिएगा। किसके द्वारा? शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा एक फैक्ट आपको याद रखना है। 2019 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की थी। जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक वो अहिर्त नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक ना हो जाए? यानी कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए तब तक वो कह सकते हैं कि योग्य नहीं हो सकता है जब तक वो भारत का नागरिक ना हो जाए। ये किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 84 में बात किया गया है। अच्छा, यहाँ पर नागरिकता की बात आया है, तो नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अच्छा, नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 76 में महानवादी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद है। और अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए त्यौहार हो गया, लोक नृत्य होगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है जो आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी पहले ध्यान दीजिए जो हम आपको दे रहे हैं इसको आप सभी याद कीजिए।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा, जो उगादी है ये आपका आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा कि सूर्य सरोवर जिसे कथिम झील के नाम से भी जाना जाता है, मानव निर्मित जलाशय है, निम्नलिखित में से ये किस वर्ष इसे रामसर सूची में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था आपका 2020 में रामसर सूची में। याद रखिएगा आप सभी। और जो सूर्य सरोवर आप सभी जो झील देख रहे हैं ये आपका आगरा और दिल्ली मार्ग पर स्थित है। याद रखिएगा आप सभी। और रामसर साइट की अगर बात किया जाए तो रामसर सूची पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर सूची पर हस्ताक्षर हुआ था। कब? 1971 में हुआ था। और 2 फरवरी को ही हम सभी कह सकते हैं कि विश्व भूमि दिवस मनाते हैं, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कहाँ? ईरान में हुआ था, रामसर शहर में। अच्छा, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 1 फरवरी 1982 को किया था। कब किया था? 1 फरवरी 1982 को। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। अच्छा, बिहार में 2 आपका रामसर साइट स्थल बनाया गया था, 2024 में घोषित किया गया था। तो वो जमुई जिला का एक नांगी और नटकी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष शुरू हुआ? तो ये किसके बीच में हुआ था? तो ये आपका महेंद्र प्रथम के बीच में हुआ था। और चालुक्य शासक जो कह सकते हैं पुलकेशन द्वितीय, इसका महान शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का लगभग कितना गुना है? तो लगभग जो है कि आपका 4 गुना के अप्रॉक्स में है। देखिए भारत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का कितना है? 7,96,095 किलोमीटर है। याद रहेगा आप सभी को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। ये सबसे छोटा आपका हवाई मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पक्षी तथा कीट के पर पंख क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड, सेशन को आप लाइक करते चलिएगा। लाइक करने में कोई भी कमी नहीं करना है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका काम है कि लाइक करके शेयर कर दीजिए। लाइक करने में पैसा खर्चा नहीं होता है, सिर्फ एक थोड़ा सा मेहनत है, वो भी मेहनत नहीं है, हाथ उठा के आपको सिर्फ दबा देना है। तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत कर रहा है तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा समवृत्ति अवयव का उदाहरण है पक्षी और कीट का पंख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन मनुष्य में शोषण रंजक है? देखिए अगर शोषण रंजक की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा आप सभी, हीमोग्लोबिन मनुष्य में शोषक रंजक है। और हीमोग्लोबिन का लाल रंग जो होता है आयरन युक्त वर्णिक लवण के कारण जो है कि इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? देखिए कीटहारी पादप वहाँ उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है। और नाइट्रोजन जो होता है ये कैसे प्राप्त करता है? कीड़ा मकोड़ा को खाकर प्राप्त करता है। ड्रोसेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अपना मुंह खोल के रखता है, इसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जो भी कीट मकोड़ा इस पर आके बैठता है तो ये अपना अपना ढक्कन चुपचाप बंद कर लेता है और कीड़ा मकोड़ा उसी में सड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीज प्रसूति किससे नियंत्रित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा बता सकते हैं कोई? 14 नंबर का। याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, एब्सिसिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा जाता है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? तो देखिए धीरे धीरे वायु को निकालने पर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी, पारे का अस्त्र यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पारे का अस्त्र बढ़ता चला जाएगा। डायरेक्ट आप याद रखिएगा प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन 16 है कि कृष्णिका विकिरण उच्च ताप अवस्था तक पहुँचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा हो जाता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य कैसा हो जाएगा? तो तापमान बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य घटने लगता है। तो डी राइट आंसर होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन, जिसे जस्टिफाई कहा जाता है कंप्यूटर शब्द में, बात समझे, तो इसे औचित्य कहा जाता है हिंदी में, पर अगर इंग्लिश में कहा जाए तो जस्टिफाई कहा जाता है इसको। बात समझे। मान लीजिए कि इधर से लिखा हुआ है, इधर से लिखा हुआ है, तो कुछ यहाँ पर लिखा था कुछ यहाँ पर, इसको एक सीधा में करने के लिए जस्टिफाई करना होता है। निम्न में से कौन सा युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? देखिए युक्ति युक्त ऑपरेटर जो नहीं हो जाएगा ऐड। ये ऐड जो है, ये प्लस जो है, ये आपका एक चिन्ह है, जबकि ये सभी क्या है? आपका एक ऑपरेटर हो जाएगा। अगला है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय पोटासियम
पर माइग्रेट हो जाएगा, ऑप्शन में बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि विश्व स्वर्ण काउंसिल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्वर्ण आरक्षित भंडार जो है इसमें कौन सा स्थान है। देखिए स्वर्ण आरक्षित भंडार में भारत अभी 8वें स्थान पर है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए भारत सोना का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे ज़्यादा सोना जो है वो उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत हो जाएगा, सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क युदजी चावल के लिए जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य को दिया गया है, फेमस चावल है जिसको जीआई टैग मिला है, जैसे कतरनी चावल को जीआई टैग मिला था उसी प्रकार से इसको भी मिला है, ये जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का। चलिए अगला है कि विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया। देखिए विश्व शेर दिवस जो मनाया गया है ये 10 अगस्त को मनाया गया है। देखिए दिवस से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 29 अगस्त को हमसे क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार से राज्य नामक बदलकर केरलम नाम करने का आग्रह किया है। देखिए केरल नाम का अभी केरलम नाम करने की बात किया गया है केंद्र सरकार से। तो ये किस अनुच्छेद के तहत जो है कि किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं या कह सकते हैं सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है और ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी कि RPVC किसने लॉन्च किया है। तो देखिए इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। अगला है कि CPU का क्या अर्थ होता है, जिसे CPU कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। याद रखिएगा कंप्यूटर से 1 प्रश्न से 2 प्रश्न आने की संभावना है आपके पेपर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो राइट आंसर होगा कैंडला, क्या हो जाएगा, कैंडला हो जाएगा। अगला है हरे कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हरे कच्चे फल को पकाने के लिए हम सभी एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड, एथिलीन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा कोई हमको ये बताइएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्लस में टमाटर में आपको बताना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे, तीनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं दिक्सूचक का प्रयोग, बिल्कुल करते हैं। चुंबक की ध्रुवता के लिए करते हैं, चुंबक का क्षेत्र का दिशा पता करने के लिए करते हैं, जबकि चुंबक की शक्ति का पता करने के लिए हमसे दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे हम सभी चुंबक की दिशा का पता लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता किसमें सबसे अधिक होगा। तो देखिए सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद आपका हो जाएगा द्रव में, याद रखिएगा आप सभी, द्रव में हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, गैस में होगा। तो देखिए ठोस क्या है, इसमें ठोस आपका धातु हो जाएगा, उसके बाद आपका किस में हो जाएगा, जल में, उसके बाद गैस में होगा। बात समझ गए आप सभी। ठोस में कुछ भी हो सकता है, स्टील हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, बात समझे, पत्थर भी हो सकता है। डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। चलिए कुछ में 30 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो डेसिबल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शेर अब क्या हो रहे हैं। देखिए एशियाई शेर की बात किया जाए तो भारत में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गुजरात में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका संकट खतरे में है, याद रखिएगा आप सभी, संकट खतरे में है। अच्छा इसको संरक्षित कौन करता है, IUCN करता है। कौन करता है, IUCN, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 में, याद रखिएगा आप सभी। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना किया गया था। 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना, IUCN की स्थापना हुआ था, जिससे हम सभी रेड डाटा बुक के नाम से भी जानते हैं। तो यही संरक्षित कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा आप ये बताइएगा हमको कि भारत में जो है चीता का विलुप्त की घोषणा कब किया गया था, 1952 में किया गया था, पूछा जा सकता है। हालांकि फिर नामीबिया से मंगाया गया, अफ्रीका से मंगाया गया चीता को। अगला है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करता है। देखिए अगर हवा से हवा में मार करने की बात किया जाए तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अस्त्र हो जाएगा जो हवा से हवा में मार करता है ये। चलिए अगला है कि फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। देखिए अभी आपको पता है कि एक अभी फ्लाइट
जो अभी चर्चा में था अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। यही आपका फ्लाइट रिकॉर्डर तकनीकी होता है, जिसे हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं कि क्या हवाई में दुर्घटना घटा था, इससे पता चल जाता है। बात समझे, चर्चा में है, पूछा जा सकता है। कांच क्या है? 34 नंबर का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तो कांच क्या हो जाएगा? ये आपका अति शीतल तरल होगा। कांच क्या हो जाएगा? अति शीतल तरल होगा। छोटा क्वेश्चन देख के इसको कमजोर मत समझिएगा, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा तो समझ लीजिए गया आपका नंबर। अगला है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड सेशन को लाइक करते चलिएगा। अगर आप सभी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो कंटेंट में ज़रूर दम है, तब आप सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक आपका मोटिवेट कराता है, तो लाइक ज़रूर करके शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों में से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा कोलकाता। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए, अगर पेनिसिलिन की खोज की बात किया जाए तो एक चीज आपको दिमाग में याद रखना है, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा आप सभी, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना था? देखिए, भाषाई के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्म्स एंड द मेन। ये आपका बर्नार्ड शॉ की नाटक है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद जो है ये किस राज्य में है? तो देखिए, गोल गुंबद जो है ये आपका कर्नाटक में है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अर्थशास्त्र क्या है? बता सकते हैं हमको? अर्थशास्त्र, जिसके जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। तो ये आपका समाज विज्ञान से संबंधित है आपका अर्थशास्त्र। बात समझिए, जिसमें हमसे क्या करते हैं? अपने इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं इसमें। अगला है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार हो जाएगा खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास ही करना था गांधीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी 42 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीट आरक्षित है? देखिए, अनुसूचित जाति यानी कि बात किया जाए एससी और एसटी के लिए किस अनुच्छेद में सीटों के आरक्षण की बात कहा गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 घ में बात किया गया है। अनुच्छेद 243 घ में बात किया गया है। चलिए, अगला है कि मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता यानी कि जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? यानी कि मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? रीता फारिया इसका राइट आंसर होगा। 1966 में। कब जीती थी? 1966 में। याद रखेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 44 है कि किस भारतीय राज्य को मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये किस राज्य को बांटा गया है? पंजाब राज्य को बांटा गया है। याद रखिएगा, किस राज्य को? पंजाब राज्य को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 45 है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है और कंप्यूटर में यह भाषा से क्वेश्चन है कि डैश एक व्याख्यापरक उच्च स्तरीय और समान प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि कोडिंग करने के लिए इनमें से कौन सा एक उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा? पाइथन हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, ये सभी क्या है? आपका उच्च स्तरीय श्रेणी की भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में संशोधित करके गोवा, दमन द्वीप और भारत को 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी, किस संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था? याद रखना आपको, 12वां संविधान संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लगाइएगा कि डैश एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की एक प्रक्रिया क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनोडाइजिंग हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? देखिए, ये आपका प्रारंभ हुआ था 2019 में ही हुआ था, किसान सम्मान निधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? देखिए, संविधान सभा की मांग हुआ था 1935 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी, 1935 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किया गया था। और संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। वर्षा एक तरल है डैश। तो वर्षा एक तरल क्या है? तो ये आपका अवक्षेपण है। याद रखिएगा, वर्षा एक
तरल अवक्षेपण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में जनक नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया है। बताइए अब तक बिहार वासी को भारत रत्न किनको किनको मिला है? तो कुल अभी तक में 4 व्यक्ति को मिला है। पहला तो आपको कर्पूरी ठाकुर 2024 में दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया था। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा एवं सुंदर डैश वन है जो गोदावरी, बंगाल की खाड़ी और अप्रवाही जल में मिलती है। तो देखिए कोरिंगा एवं सुंदर ये आपका मैंग्रोव वन है। क्या है? मैंग्रोव वन है जो गोदावरी, बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलता है आपको। अगला है, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन में 53 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तो ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थकल फीस्ट और बेडू कार्ड उत्सव डैश राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। याद रखिएगा केरल राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है आपका ये। चलिए अगला है, निम्न में से किसने 1878 में बोध गया द हेमिटेज ऑफ शाक्य मुनि लिखा था? तो देखिए द हेमिटेज ऑफ शाक्य मुनि जो लिखा गया है ये आपका लिखा गया है राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा। अगला है कि 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला दूसरा भारतीय फुटबॉलर कौन बना है? राइट आंसर होगा सुनील छेत्री। ये आपका 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला फुटबॉलर बना है जो कि भारत का है। अगला है कि मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलयन होने वाली अंतिम रियासत थी? राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। ये किस राज्य का है? तो ये आपका उड़ीसा का है, मयूरभंज जिला। नाम सुने होंगे आप सभी मयूरभंज के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान क्या होना चाहिए? देखिए अम्लीय पदार्थ जो होता है 7 से कम होता है। स्केल है कितना? 1 से लेकर 14। उदासीन होता है 7। इससे नीचे अम्लीय, इससे अधिक क्षारीय। तो 7 से कम हो जाएगा। उसके बाद है चंबल किसकी सहायक नदी है? तो देखिए चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। याद रखना है आप सभी को, चंबल यमुना की और यमुना गंगा की सहायक नदी, सोन गंगा की सहायक नदी है। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान से घोषित किया था? तो देखिए ये आपका इलाहाबाद से घोषित किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम ये तो हो ही गया आपका, इलाहाबाद से किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए, यानी कि जो परियोजना होता है इसके लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय जो बनाया जाता है इसको हम सभी किस नाम से जानते हैं? पता है कि नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाया जाता है, इसे बांध कहा जाता है। पता है आप सभी को? जैसे हीराकुंड बांध है ना, पानी को इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए बांध बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीर में खुदाई की शुरू की थी? देखिए धौलावीरा ये आपका गुजरात में है, यहीं से पानी का साक्ष्य मिला था। और हड़प्पा कालीन का 3 स्थल जो है आपका धौलावीरा में ही है। तो ये आपका RS विष्ट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि लोकनाट्य भाड़ पाथे निम्नलिखित में से किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो ये आपका किस राज्य का हो जाएगा? कश्मीर का है। कहाँ का है? कश्मीर का। याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्ट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? तो देखिए फसली भूमि के अधीन जो हो जाएगा वो आपका पंजाब राज्य का हो जाएगा। पंजाब राज्य गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था है? बाजारों उन्मुखी का क्या होता है कि बाजार की डिमांड के हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूंजीवादी में हो जाएगा। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, समाजवादी रूस की है, मिश्रितवादी भारत की है। तो पूंजीवादी में प्राइवेट का ज़्यादातर दबदबा रहता है और समाजवादी में सरकार का, मिश्रित में प्राइवेट भी कंपनी काम करेगा और सरकारी कंपनी भी काम करेगा। ठीक है, अगर प्राइवेट ज्यादा दाम बढ़ा रहे हैं तो सरकारी उसको हैंडल करेगा। और पूंजीवादी में जितना मन होता है उतना दाम बढ़ाया जाता है, जितना मन चलेगा उतना दाम पर बेचा जाएगा सामान को। जापान ने हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर कीजिएगा मिचिबिकी। याद रखिएगा आप सभी, इसका नाम क्या है? मिचिबिकी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत
अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण 1917 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था कुछ समय के लिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने किया था। ये 1969 के अप्रॉक्स में किया था, 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्शन या विचारधारा में राज्य की अवहेलना करने में विश्वास रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क्सवादी में, याद रखिएगा आप सभी। जो मार्क्सवादी होता है इसकी विचारधारा में अवहेलना करने की विश्वास रखा जाता है या अवहेलना करने पर विश्वास रखते हैं। विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्तवाह कौन थे? तो देखिए सार्तवाह आपका कारवा नेता था। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों में पृथ्वीकरण का विचार किस दार्शनिक ने दिया था? तो देखिए पृथ्वीकरण का अगर विचार की बात किया जाए तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। अगला है कि मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? देखिए मानव अस्तित्व का अगर प्रारंभिक काल की बात किया जाए तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। कौन सा? पूरा पाषाण काल। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर होगा शुम्पेटर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 77 है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत यानी कि देवता होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो जो व्यक्ति किसी भी स्टेट में नहीं रहता है या तो वह संत होगा या तो वह पशु होगा, ये किसने कहा था? तो ये आपका अरस्तु का कथन था। किसका था? अरस्तु, जिसे हम सभी जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, या किसने कहा था? मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये कथन जो है ये किसने कहा था? तो ये कथन रूसो का था। ये विश्व इतिहास से क्वेश्चन है तो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? देखिए यहाँ डेट के साथ में आपसे इसे पूछा गया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। 5 मार्च 1931। जो सुबह वाला क्लास किए होंगे ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे आप सभी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? देखिए तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई जो है आपका बहमनी राज और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, ये आपका 1565 में, कब? 1565 में हुआ। किसके किसके बीच में? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो ये आपका मुअज्जम बना था, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा मुअज्जम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? यानी कि सिविल सेवा में चयन होने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय जो है आपका सिरायुक्त है? तो देखिए सिरायुक्त स्तनधारी का नहीं होता है, सरीसृप का नहीं होता है, उभयचर का नहीं होता है, आपका मत्स्य का सिरायुक्त होता है। और जिसमें कह सकते 2 ही कक्ष होता है इसमें, एक आपका आलिंद और एक आपका निलय होता है। किसमें? मत्स्य यानी कि मछली में। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? देखिए आरएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल बेस होता है। अगला है कि एंजाइम में प्रोटीन का भाग को क्या कहते हैं? देखिए एंजाइम में प्रोटीन के भाग को पूछा गया है तो इसे एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपो एंजाइम। याद रहेगा आप सभी को, एपो एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? आसान प्रश्न है। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड आप सभी। कोशिक तत्व क्रिया के कारण या इसी घटना के कारण क्या होता है कि तेल की बत्ती में, कह सकते हैं लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। चलिए इस डाटा को आप याद रखिएगा। गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री मोल में क्या होता है? तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.341 गुना 10⁻7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत वादक नहीं है? देखिए अल्लाह रखा खां ये आपका स्रोत वादक नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका तबला वादक है, याद रहेगा आप सभी को। अल्लाह रखा खां क्या है? तबला वादक है। जबकि अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान ये सभी आपका स्रोत वादक है। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो कौटिल्य का वर्णन मौर्य वंश से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आसान प्रश्न था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी।
करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पानी में डुबोई एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो आपको बताए थे, उदाहरण दिए हुए थे, गिलास में एक चम्मच डाला हुआ है, आपको टेढ़ा प्रतीत होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली। कालबेलिया समुदाय के जीवन की पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोकगीत। देखिए कालबेलिया राजस्थान का है, याद रखिएगा। आपसे कहाँ का है? राजस्थान का। अब आइए मैथमेटिक का सवाल है, इसको आपसे देख लीजिएगा। आंसर बताते हैं, आपसे मैच कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का आपसे टिक कर लीजिएगा। 96 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। 96 का सी होगा। 97 का भी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। रीजनिंग वाला पोर्शन छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 99 का आपसे मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बनाने का कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला तो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में है, और दूसरा आपका कैमूर जिला में स्थापित होगा। बात समझ गए? तो चलिए आज के सेट में पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपसे भी पूरा बताइएगा 100 में कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।